अल्लाह तबारक व ताला ने इंसान के साथ दुनिया में चरिंद परिंद हैवानात और हशरातुल अर्श को भी पैदा किया है और इनकी जिंदगी भी एक दिन खत्म होनी है और वो भी इंसानों की तरह मौत का मजा चखेंगे। जिस तरह अल्लाह ताला कुरान पाक में यूं इरशाद फरमाते हैं, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर जानदार ने मौत का जायका चखना है। मगर सवाल ये पैदा होता है कि जब हैवानात, कीड़े मकोड़े और परिंदे वगैरह मरते हैं तो मौत के बाद इनकी लाशें, इनकी रूहें कहाँ चली जाती हैं? जानवर, चरिंद परिंद और दीगर जी अरवाह की रूह कौन कब्ज करता है? ये आज की वीडियो का हमारा मौजू होगा और आज हम आपको हैवानात और हशरात की मौत के बारे में हैरान कुन हिकायात बताएंगे और ये भी बताएंगे कि क्या जब जानवर मरते हैं तो इनके साथ ही जानवर भी उन पर रोते हैं। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में बेशुमार परिंदे, बिल्लियां, चूहे और दूसरे जानवर पाए जाते हैं और ये जानवर भी अपनी तिबी मौत मरते हैं, यानी बगैर किसी हादसे के इनकी भी जिंदगी का खात्मा हो जाता है। मगर इनके मुर्दा जिस्म और लाशें हमें कहीं भी नजर नहीं आती। आपने हादसाती तौर पर मरने वाले जानवरों की लाशें देखी होंगी, जैसे किसी रोड पर गाड़ी की टक्कर से मरने वाले जानवर या फिर बरकी तारों में उलझकर मरने वाले जानवर। मगर अपनी मौत मरने वाले जानवरों की लाशें कहाँ गायब हो जाती हैं? मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, हमें उन मुर्दा जानवरों की लाशें तो नजर आती हैं जो कैद में मर जाएं या उन्हें जहर देकर मार दिया जाए या शिकारी या किसी दूसरे परिंदे ने उन्हें कत्ल किया हो। मगर आहिस्ता आहिस्ता दम निकलते हुए आपने किसी जानवर को नहीं देखा होगा, यहाँ तक कि किसी चींटी को भी ऐसा नहीं देखा होगा। हाँ, अगर किसी बीमारी की वजह से जानवर अक्सर मरता है तो वो आपको मौत की शिद्दत में तड़पता हुआ नजर आ जाता है। नाज़रीन मोहतरम, यही सवाल एक मर्तबा इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह ताला अलैह से अर्ज किया गया तो उन्होंने हैरान कुन वजह बताते हुए इरशाद फरमाया, तिबी मौत मरने वाले जानवरों, परिंदों और कीड़े मकोड़ों की मुर्दा जिस्म तुम्हें इसलिए नजर नहीं आते कि उनको यानी चौपायों, परिंदों और जानवरों को अपनी मौत का इल्म अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से पहले ही हो जाता है और वो इस मुकर्रर वक्त से पहले पहले पहाड़ों, गारों, दरख्तों के खोखले तनों, जमीन के सुराखों या गहरे गढ़ों में जाकर बैठ जाते हैं और वहीं पर मर जाते हैं। ये अल्लाह का निजाम है जिसकी वजह से इंसान सुकून का सांस ले रहा है। वरना अगर बाकी जानवर, कीड़े मकोड़ों को छोड़कर सिर्फ परिंदों को लिया जाए तो एक अंदाजे के मुताबिक परिंदों की तादाद 700 अरब से जायद है। अगर ये परिंदे किसी आम तिबी मौत से मरते तो जमीन पर कदम रखने की जगह तक नहीं मिलती। हर तरफ उनके मुर्दा जिस्म होते जो गंदगी और बेशुमार बीमारियों का सबब बनते। इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान पाक में यूं इरशाद फरमाया है, फबिअय्यि आला बिरब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, और तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को छुटलाओगे। नाज़रीन मोहतरम, जानवरों की रूह कौन कब्ज करता है? क्या इंसानों की तरह हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम यानी मलिकुल मौत जानवरों की रूह भी कब्ज करते हैं? इस हवाले से हकीकत तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, मगर एक हदीस का मफहूम है कि जानवरों, कीड़े मकोड़ों और दरख्तों की रूह तस्बीह में है, तो जब इनकी तस्बीह खत्म हो जाती है तो उन पर मौत तारी हो जाती है। लिहाजा इनकी मौत मलिकुल मौत के कब्जे में नहीं। और इस बारे में मुख्तलिफ रिवायात भी मौजूद हैं। एक रिवायत है कि मलिकुल मौत सिर्फ इंसानों की रूह कब्ज करते हैं। एक और रिवायत में है कि एक फरिश्ता इनकी यानी हैवानात और फरिश्ता शयातीन की और एक फरिश्ता चरिंद परिंद या मछलियों, कीड़े मकोड़ों की रूह कब्ज करने पर मामूर है। इस हवाले से कई रिवायात हैं और बाज रिवायात से इल्म होता है कि मलिकुल मौत हर जानदार यानी इंसानों, जिनों की रूह कब्ज फरमाते हैं। बाज से इस तरफ इशारा मिलता है कि तमाम जी रूह की रूहों को कब्ज करने की जिम्मेदारी अल्लाह तबारक व ताला ने मलिकुल मौत यानी हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम को सौंपी हुई है। एक रिवायत में है कि मलिकुल मौत ने एक मर्तबा आकाए नामदार, फख्रे मौजूदात, इमामुल अंबिया, खातमुन नबिय्यीन जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि मैं एक मच्छर की रूह भी अल्लाह के हुक्म के बगैर अपनी मर्जी से कब्ज नहीं कर सकता। चुनाचे इस बात से इशारा मिलता है कि मच्छर की रूह कब्ज करने का हुक्म भी अल्लाह तबारक व ताला ने हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम को फरमाया है। इमाम कर्तबी रहमुल्लाह इस हदीस मुबारका से फरमाते हैं कि इस हदीस मुबारका से पता चलता है कि हर जी रूह की रूह को कब्ज करने की जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने मलिकुल मौत यानी हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम को दी है।
इमाम मालिक बिन अनस रहमुल्लाह ताला अलैह से एक मर्तबा एक शख्स ने दरियाफ्त किया कि क्या मच्छरों की रूह भी हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम कब्ज करते हैं? तो उन्होंने दरियाफ्त किया क्या इनमें जान होती है? जवाब दिया गया जी हाँ। तो आप रहमुल्लाह ने इरशाद फरमाया कि बस इनकी जान भी मलिकुल मौत ही कब्ज फरमाते हैं। नाज़रीन इकरामी, जानवर ये जानते हैं कि उनको मौत आने वाली है। इस हवाले से मुहक्किकीन के दरमियान इख्तलाफ भी पाया जाता है, मगर बाज़ रिवायात में है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर की एक हिकायत जिसे मौलाना रूमी रहमुल्लाह ने अपनी किताब हिकायत रूमी में लिखा है कि एक मर्तबा एक शख्स हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगा कि मेरे घर में एक कुत्ता और एक मुर्गा है, मैं इनकी बोली जानना चाहता हूँ। आप अलैहिस्सलाम ने उसको मना फरमाया, लेकिन जब उसने जिद की तो अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म से ऐसा हो गया और उसको उसके घर में मौजूद कुत्ते और मुर्गे की बोली समझा दी गई। जब अल्लाह ताला के हुक्म से ऐसा हुआ तो उसने सुना कि कुत्ता और मुर्गा दोनों जानवरों के मरने की बात करते हैं कि कल घोड़ा मर जाएगा, तो वैसा ही होता है। अगरचे ये एक मखसूस हिकायत है, मगर बाज़ रिवायात के मुताबिक जानवरों को अपनी मौत का इल्म अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से हो जाता है। नाज़रीन, अब बात करते हैं कि क्या अपने प्यारों की लाशों पर जानवर भी रोते हैं। नाज़रीन मोहतरम, ऐसे कई शवाहिदात सामने आए हैं कि जिनसे ये साबित होता है कि अक्सर जानवर साथी के मरने पर रोते हैं और वावेला करते हैं। परिंदों में मौत के हवाले से आता है कि कौवा 10 दिन तक भी शोक करता है और हाथी और भेड़िए भी आवाज निकाल कर रोते हैं। इसके अलावा मरने वालों पर रोने और वावेला करने के हवाले से सबसे मशहूर जानवर बंदर है, जो वावेला बिल्कुल इंसानों की तरह करता है। और जब किसी बंदरिया का बच्चा मर जाए तो उसका रोना काबिल दीद होता है। नाज़रीन मोहतरम, क्या आप ये बात जानते हैं कि जिस तरह इंसानों के जज्बात होते हैं उसी तरह जानवरों और दरख्तों के भी जज्बात होते हैं। इंसान जैसे गम, खुशी, तकलीफ और राहत को महसूस कर सकता है, इसी तरह दरख्त और जानवर भी इन तमाम कैफियत को महसूस कर सकते हैं। माहिरीन ने इस बात की तस्दीक की है कि जब हम किसी दरख्त या पौधे के करीब बैठकर खुशगवार गुफ्तगू करें और उनको प्यार से छुएं तो उनकी अफजाइश की रफ्तार में इजाफा हो जाता है और वो निहायत सेहतमंद होते हैं। इसके बरक्स पौधों और दरख्तों का ख्याल न रखा जाए या उनके सामने मनफी और नफरत अंगेज गुफ्तगू की जाए तो उन पर भी बुरा असर पड़ता है और वो मर खप जाते हैं। बस पाक है वो जात कि जिसका कोई भी काम हिकमत से खाली नहीं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें अपनी मौत और अपनी कब्र और आखिरत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए और हमें अपनी जिंदगी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।